हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैथ्स में यूपी टेट का पेपर 2 करेंगे 2011 का। ठीक है, पेपर 1 का हम कंप्लीट एक मास्टर वीडियो डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और पेपर 2 के हमारे सिर्फ 2 पेपर बचे हैं, वो करने के बाद हम पेपर 2 का मास्टर वीडियो डालेंगे। उससे यूपी असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जूनियर का ही ये भी है, जूनियर असिस्टेंट टीचर। तो इसमें जो जूनियर के जो 6 to 8 वाला मैथ्स का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालेंगे। इसके साथ ही यूपी असिस्टेंट टीचर के लिए हम लोग ने साइंस ईवीएस के मास्टर वीडियो डाल चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, कह रहे हैं किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये एक्स पूछा है, इसकी साइड हमें इसका सरफेस एरिया पता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका सरफेस एरिया का, 6a स्क्वायर होता है। अगर ये a हो तो 6a स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे x ले लिया है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 96। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जो कि साइड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x5 प्लस 8x6। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, इसलिए हम बोल रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो डिग्री होती है इसमें देखते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे कोटि। ठीक है, यहाँ पर हमने हिंदी का हम भूल गए हैं लिखना, तो इसलिए हम बता रहे कोटि कहते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो पावर्स होती हैं यानी कि जो घातें होती हैं उनमें जो मैक्सिमम होती है वही हमारी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है या फिर कोटि हो जाती है। तो यहाँ पर 6 जो है हमारी डिग्री है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज अ टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंट, सेगमेंट। सबसे पहले समझिए कि ये सब क्या होती है। देखिए, अगर कोई एक सर्किल है तो टेंजेंट क्या होती है, अगर किसी सर्किल पे एक पॉइंट टच करे, ठीक है, एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है, यानी कि हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा कहलाती है। सीकेंट क्या होती है, जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट में कट करे या फिर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ऐसे इस तरह से, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी या फिर छेदक कहलाएगी। ठीक है, और कॉर्ड क्या होती है, जैसे ये हमारा डायामीटर का ये सेंटर है। ठीक है, तो इसके सेंटर से ना होकर सेंटर के किसी भी तरफ अलग, या तो इस साइड या इस साइड या फिर किसी भी साइड में, सेंटर से होकर ना जाए बस, और 2 पॉइंट्स को मिलाए। ठीक है, 2 पॉइंट्स को मिलाए, ये कहलाती है कॉर्ड। ठीक है, ये कहलाएगी क्या, कॉर्ड। एक मिनट, ये कहलाएगी कॉर्ड, ये कहलाएगी टेंजेंट, ये कहलाएगी सीकेंट। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए इसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट तो अलग अलग होते हैं, जितने भी हम इसके सेगमेंट बनाएंगे उस हिसाब से होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए ये दोनों कुछ एक सी लग रही हैं, लेकिन फ़र्क सीकेंट और कॉर्ड में ये फ़र्क होता है। सीकेंट यानी कि छेदक और जीवा, इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि सीकेंट जो होती है ये सर्किल के बाहर जाती है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट पे ये भी मिलेगी, और जो कॉर्ड होती है वो सर्किल के ही अंदर रहती है और 2 पॉइंट पे मिलती है, कॉर्ड बाहर नहीं जाती सर्किल के। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब यहाँ पे कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज अ, तो ये कहलाएगी हमारी सीकेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है हमारा इफ सेट ए, ये एक सेट ए दिया है 2 3 4 5 6 एंड सेट बी दिया है 3 5 7 9। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। अगर हम क्या करें, अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। ठीक है, कॉमन देखते हैं। तो हमने ए सेट और बी सेट लिख लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यानी कि कॉमन क्या है इसमें, देखिए 2 तो इन दोनों में है नहीं, 3 दोनों में है, 3 दोनों में है, उसके बाद 5 दोनों में है। ठीक है, तो 3 और 5 दो एलिमेंट जो हैं दोनों में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3, 5, और ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स हैं। तो यही पूछा है इन्होंने, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डिनल, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, कार्डिनल नंबर। तो देखिए हिंदी में कहें तो क्रम सूचक, प्राकृतिक, गणन और प्रमुख संख्या। तो देखिए हमारे अगर हम देखें कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1, इनको कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, और इनको लिखते भी क्या हैं
1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, इनको लिखेंगे इस तरह से, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। तो इनको लिखेंगे भी ऐसे, फर्स्ट और सेकेंड, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, 1 2 नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में। नेचुरल नंबर सबको पता है, काउंटिंग नंबर भी सबको पता है। जैसे अगर 1 2 3 4 है तो इसमें क्या 1 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर 1 हो जाएगा। अगर 2 4 6 है तो 2 2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, हम जो सेट थ्योरी में जब हम यूज़ करते हैं, सेट कोई लिखते हैं तो हम किस तरह से, फर्स्ट सेकेंड नहीं करते, हम क्या लिखते हैं 1 2, इस तरह से लिखते हैं। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो भी लिखेंगे 1 2 ऐसे करके लिखेंगे। तो 1 2 3 इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज कॉर्डिनल नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹8,000 इज सोल्ड फॉर ₹7,200, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। एक MRP दी है और उसको बताया कि इतने रुपए में उसे बेचा है, MRP दी हुई है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, यानी कि हिंदी में कहें तो अंकित मूल दिया है और जितने रुपए पे बेचा है विक्रय मूल वो दिया है, छूट पूछी है, छूट परसेंटेज। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जब MRP पे हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, SP मिलता है। और अगर हिंदी में कहें अंकित मूल पे अगर हम छूट प्रतिशत देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा। ऐसे अगर सिंपल डिस्काउंट पूछा जाए तो MP माइनस SP हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, MP जिस पर देना है, ठीक है, MP पे हम लोग देते हैं MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, ठीक है, क्योंकि MP माइनस SP क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो यानी कि डिस्काउंट, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, है ना। और डिस्काउंट को हम कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट रुपीज़ में अगर हम बात करें तो MP माइनस SP करेंगे। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किस में दी है, MP और SP में दी है, ठीक है। तो यानी कि जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो अपॉन जिस पे देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर MP कितना 8,000, SP है 7,200। हमने क्या किया, इसको डिफरेंस देखा, 800 आ रहा है, 0 0 कैंसिल आउट के ऊपर नीचे है, तो हमारा आ रहा है 10%। डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके साथ ही हम लोग इस पेपर के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रख रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट भी ऐड कर रहे हैं। अगर उस टॉपिक में करंट के इश्यूज़ हैं तो उसकी न्यूज़ कुछ रही है तो हम उन करंट को भी बता रहे हैं। तो अभी तक 3 हम लोग ने ऐसे टॉपिक्स निकाल दिए हैं UPSC असिस्टेंट टीचर के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको भी साथ में देखते चलिएगा जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरा कोण पूछा है 55 डिग्री का, तो क्या होगा, पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा। अगर कोई एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर कोई एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब कोटि पूरक कोण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे पूरक पूछा है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा हमें गिवन है 55 का, तो हमने डिफरेंस निकाला 35 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज इन एन एंगल विच इज 0.2 टाइम्स अ स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। किसी ऋजु रेखी कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक डिग्री में बताइए एक एंगल को जो कि एक स्ट्रेट लाइन का कितने टाइम है, 0.2 टाइम है। स्ट्रेट लाइन हमें पता है क्या होती है, ऐसे सीधी लाइन क्या होती है, 180 डिग्री कहलाती है। तो हमने लिख दिया 180 डिग्री इंटू 0.2, ये कह रहा है यहाँ पर। तो हमारा एंगल आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 360 आएगा, और 1 से पहले एक है डेसिमल, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आ जाता है 36 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर D हैज़ डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखिए सिमेट्री पूछी जाती है, इसमें कितने, इस टाइप के लेटर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कितने हैं, सममित रेखाएं, ठीक है। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनमें हम क्या देखते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज मिलना चाहिए, मतलब कि जैसे
ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो वो एक किस तरह से, वो एक सिमेट्री में है। अगर हम बी से वर्टिकल लाइन खींचें तो बिल्कुल इक्वल आता है, ठीक है, इक्वल आता है, मतलब कि अगर हम इसको ओवरलैप करें, इसको मोड़ कर, तो बिल्कुल क्या होगा, उसके ऊपर छप जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं इस चीज़ को। तो हम डी को अगर हम देखें, डी लेटर को, तो इसमें वर्टिकल तो बन नहीं रही, क्योंकि अगर हम इसको घुमाएं इस तरफ करें तो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं, वर्टिकल अगर हम देखें तो वर्टिकल तो हमें सिमेट्री मिल नहीं रही है, क्योंकि ये एक तरफ फ्लैट है और एक तरफ ये राउंड शेप है। तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, यानी कि इधर ये एक्स्ट्रा निकलेगा। अगर हम इसको इस तरह से मोड़ें, इस तरह से अगर हम मोड़ें, तो हम देख रहे हैं कि ये कॉर्नर इस कॉर्नर पे आएगा, और ये पूरा ये जो सर्कमफेरेंस टाइप का ये पार्ट है, ये पूरी आर्क इस आर्क पे बैठ जाएगी। तो डी में कितने नंबर ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ एक है, ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से जो भी लेटर यहाँ पे दिया हो उसको एक बार बना के देख लीजिएगा और सोचिएगा इसमें कितने टाइप की सिमेट्री बन पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। देखिए हर पेपर में एक मेंसुरेशन का क्लोज्ड मतलब एक क्यूबॉइड का ज़रूर क्वेश्चन है, जिस पे उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो मेंसुरेशन में देखिए क्यूबॉइड और क्या कहते हैं सिलेंडर, ये देकर ज़रूर जाइएगा, इनसे क्वेश्चन है। उसके बाद हम और सर्किल में उधर सर्कमफेरेंस, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अ क्लोज वुडन बॉक्स मेजर्स एक्सटर्नली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर एक्सटर्नली अगर आता है, एक्सटर्नली और इंटरनली, तो इसको ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर हाई। इफ़ द थिकनेस ऑफ द वुड इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड बेस 0.5 ग्राम। ये कह रहे हैं कि एक, देखिए ये कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है, देखिए इन्होंने गलत दिया है कि यहाँ पर ये एक्सटर्नली कह रहे हैं और यहाँ पे आंतरिक कह रहे हैं, इनको बाहरी कहना चाहिए, यानी कि बाह्य कहना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मान लीजिए जैसे इंग्लिश में देख रहे हैं आप, है ना, एक्सटर्नल, अगर आपकी नज़र पड़ जाती हिंदी में और यहाँ पे आंतरिक लिखा दिख रहा है, यानी कि कोई एक इन दोनों में से सही है ना, या तो ये होगा या तो ये सही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इसको अकॉर्डिंग कर दिया। तो हमेशा इंग्लिश हिंदी में जब भी टाइपिंग में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश को सही माना जाता है, तो हमेशा इंग्लिश के अकॉर्डिंग कीजिएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई भी हो। तो एक्सटर्नली देखिए यहाँ पे दिया है और हमने एक्सटर्नली ही लेकर सॉल्व किया है, हमारा राइट आंसर भी आ गया। तो देखिए एक्सटर्नली क्या कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि हमने एक क्यूबॉइड बना लिया, और इसका एक्सटर्नली हमने, यानी कि ये क्या है, इसकी थिकनेस भी कुछ रहेगी, तो हमने एक थोड़ा सा इस तरह से डॉटेड करके ड्रॉ कर लिया। तो हमने बाहरी वाले की हमने बना ली, ये कितनी हो गई, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ हो गई और 9 सेंटीमीटर ये विद हो गई। जो विद दिया हो 14 सेंटीमीटर विद दी है तो उसको कर लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें LBH वॉल्यूम निकालना है। तो हमने इस तरह से बना लिया, हमें एक्सटर्नली पता है और ये जो थिकनेस है ये हमें पता है 1 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि वेट निकालना है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वुड, यानी कि वुड क्या है, ये तो खोखला हुआ ना, ये अंदर से खोखला है, ये पार्ट वुड का है, तो हमें इसका वेट निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम चाहिए होगा, वुड का वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम, बीच का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्सटर्नली क्यूबॉइड है उसकी लेंथ और ब्रेथ हर चीज़ लेकर उसका वॉल्यूम, माइनस जो इंटरनली मेजरमेंट है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो उसको लेकर अगर हम माइनस कर दें तो हमें बीच का वॉल्यूम पता चल जाएगा। जस्ट हमने यही किया है, वुड वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सटर्नली वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल में कौन सी आएंगी, 20 आएगी, 9 आएगी और 14 जो कि हमें गिवन है, ठीक है, माइनस। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ये कह रहे हैं थिकनेस है, तो 1, अगर हम लेंथ की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड, यानी कि एक इधर से कम होगा, अंदर वाली की अगर हम बात करें एक इधर से कम होगा तो क्या -2 कर देंगे, ठीक है, -2 कर देंगे, 20 में -2। इसी तरह सब में, क्योंकि पूरे में थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, इसी तरह इसकी लेंथ में भी, लेंथ में हमने -2 किया, उसके बाद 14 वाइड में भी हमने क्या किया, 14 -2 यानी कि 12 किया, और फिर हाइट में भी हमने क्या किया, -2 कर दिया, यानी कि 9 - 2 7। तो अंदर वाला क्यूबॉइड की ये हमारे मेजरमेंट्स आ गए 18, 12 और 7। तो अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमें बीच की वुडन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, वुड का। अब देखिए ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया
तो हमारा 2520 ये मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा, क्योंकि 49 कीजिए उसके बाद 2 से इजीली मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किए, डिफरेंस निकाला 1008 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया? वुड का वॉल्यूम आया। अब देखिए कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है बॉक्स का तो उसका वेट 0.5 ग्राम है। तो अब यहाँ पर इसका निकालिए, तो हमें इसका कितना मिल रहा है? 1008 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 ग्राम के इक्वल है तो 1008 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 0.5 इंटू 1008। हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेसिमल 1 से पहले हो गया और ये आ गया 504 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसको -1 ना कीजिएगा, 21 नहीं करिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से होगी ना, तो ये ध्यान रखिएगा -2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 8। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है 2 की पावर 8 का। तो हमने क्या किया, इसको 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जब बीच में हो और बेस सेम हो, ये बेस है और बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई का, तो पार्ट्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 4 8 हो जाता है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 हमें पता है 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो अगर हम अंडर रूट चाहें तो अलग अलग निकालें, चाहे एक साथ निकाल लें, 256 आ जाएगा। 256 का अंडर रूट क्या होता है? 16 होता है। अगर नहीं पता है तो इसको अलग अलग कीजिए। 16 का रूट 4 होता है, 16 का रूट 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फील्ड इज 80 मीटर इन लेंथ एंड 60 मीटर इज इन विथ, द रेशियो बिटवीन इट्स विथ एंड लेंथ। तो लेंथ और विथ पता है, हमें रेशियो निकालना है विथ और लेंथ। ये ध्यान रखिएगा, जो पहले दिया है हमें वो पहले लिखना है और जो बाद में दिया है वो बाद में लिखना है। तो यहाँ पर अब देखिए विथ इज टू लेंथ क्या करेंगे? विथ पहले लिखेंगे, 60 इज टू 80। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 378 विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। तो इसमें क्या करते हैं, हमें पता होता है कि जो एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी से करेंगे 3। अब हम ये रेशियो में पता है तो हमने एक इसका वेरिएबल ले लिया, x ले लिया। 3x + 7x + 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। टोटल किया तो 18x आया और x की वैल्यू क्या आ गई? 10 डिग्री। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है, ग्रेटेस्ट इसमें रेशियो कौन सा है? 8 है। तो हम क्या करेंगे? 8x निकाल लेंगे, 8 इंटू 10 यानी कि 80 डिग्री इसका मैक्सिमम एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा। लीस्ट पूछे तो 3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कितना हो जाता? 30 हो जाता। 3 इंटू 10 30। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। तो देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% गर्ल्स हैं। बॉयज़ का नंबर पूछा है, परसेंटेज नहीं, नंबर पूछा है। तो देखिए अगर 40% गर्ल्स हैं तो 100, अगर हम टोटल में से देखें तो मैक्सिमम 100% होता है। 100 में से 40% माइनस करेंगे तो बच्चे हुए क्या होंगे? बॉयज़ होंगे, यानी कि 60% बॉयज़ हो गए हमारे। तो अगर हम गर्ल और बॉयज़ का रेशियो देखें परसेंटेज में तो ये गर्ल्स का क्या आ गया 40 और बॉयज़ का आ गया 60, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या आ गया 2:3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 50 स्टूडेंट्स है, यानी कि 2। अब ये रेशियो में है तो इनको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे होल वैल्यू बनाने के लिए। 2x + 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 स्टूडेंट्स हो गए और x हमें पता चल गया 10 है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? बॉयज़ का निकालना है। बॉयज़ कितने हैं? 3 रेशियो में है, तो 3 इंटू 10 30 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया? क्या करेंगे? जितनी भी परसेंटेज चाहे गर्ल्स की दी हो चाहे बॉयज़ की दी हो, रिमेनिंग यानी कि बची हुई चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी 100 माइनस करके परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, जो भी परसेंटेज हमें दोनों की पता लग गई उससे हमें जैसे ही इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, हमें टोटल स्टूडेंट पता है, उन दोनों के रेशियो को अगर हम ऐड कर दें तो हम किसके इक्वल कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, उसमें वेरिएबल लगा के। क्यों? क्योंकि वो एक होल वैल्यू नहीं है, एक रेशियो है। तो हम यहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम उसके जो भी हमें चीज़ फाइंड करनी है, गर्ल्स का नंबर या फिर बॉयज़ का नंबर या फिर टोटल भी, तो हम उसके रेशियो में उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा के उसका नंबर बता सकते हैं। अगर हमें गर्ल्स का चाहिए होता तो 2x करते यानी कि 20 आता, बॉयज़ का चाहिए था 30 आ गया। अगर दोनों का आता तो 20 + 30 50 हो जाता, जो कि गिवन है, वो हमें गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है कि रुपीज़ में इन्होंने दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस ऐसे करके इसे सॉल्व करना है। तो इसको देखिए हम ऐड करेंगे, बस हमें डेसिमल का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। 5 आएगा यहाँ पर, 2 3 5 और ये 7 to 9 बनेगा और ये 3 बन जाएगा। फिर इसको नीचे को देखते हैं हम, तो ये देखिए 7 में से 6 गया 1 इधर, 16 बनाएंगे कैरी इधर से लेकर क्योंकि 7 है। 16 माइनस 7 9 आया, डेसिमल लगाया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 11 में से 4 7 गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इसको सॉल्व किया। फिर इसको हमने देखा, पहले हम क्या करते हैं एक बार राउंड ऑफ करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कि हमें मिल रहा है नहीं। देखिए हमें पता है कि 5 7 दा क्या होता है 35 होता है, तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 1 दा 5, 5 9 दा 45, तो 5 आया और कैरी कितना आया 4 आया। ठीक है, फिर 5 7 दा 35, 35 प्लस 4 39, यानी कि पूरा 5 टाइम्स जा रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया 5। इसी तरह हमने इसको देखा कि ये, अब हमें पता है कि इसके आसपास 3 की टेबल में क्या आता है 27 आता है, 3 9 दा 27, तो हम इससे इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 5 दा 45, 5 आया, कैरी कितना आया 4 आया। 9 2 दा 18, 18 प्लस 4 22 का 2 आया, कैरी कितना आया 2 आया। फिर 9 3 दा 27 प्लस 2 29, यानी कि ये पूरा 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम चला गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने ये नीचे 1/0 है, इसको क्या कर दिया डेसिमल लगा के 0.9 कर दिया। तो 5 में से अगर 0.9 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4.10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00187 इंटू डैश इज इक्वल टू 18.7। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर डैश भरना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया ये एक्स है कुछ, और हमने क्या किया इसको डेसिमल हटा के नीचे 0 लगाया। अब 1 2 3 4 5 हैं ये नंबर्स, तो नीचे 10 की पावर 5 हो गई, इंटू एक्स इज इक्वल टू ये डेसिमल हटाया 10 आ गया। अब इससे हम ये कैंसिल किया तो यहाँ कितनी पावर बची 4 बची, और ये 187 पूरा चला जाएगा। फिर एक्स, ये एक्स निकालना है, इसको इधर ले गए तो ये कितना 10 की पावर 4, यानी कि 10,000, जो कि राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4317 ग्राम फ्रॉम 23 किलोग्राम। ये क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमने सबसे पहले यूनिट सेम की। ठीक है, हमने ग्राम को क्या किया केजी में किया, तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से। तो 4317 को जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो इधर क्या आ जाएगा, 1 मिनट हम इसको एक बार करके बता रहे हैं, हो सकता हो कुछ स्टूडेंट इसे ना कर पाए। तो अगर हम ये 0 हटाने तो हमें ऊपर डेसिमल लगाना होगा, यानी कि 1 2 3 4.3, ये 0 हट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये केजी में आ जाता है हमारा, तो 4.317 केजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 23 में से 4.317 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 18.683, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, बस थोड़ा डेसिमल का ध्यान रखना है ताकि आंसर सही आ जाए, एग्जैक्ट आ जाए। अ 4.85 मीटर लॉन्ग पोल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक इतने मीटर लंबा पोल है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पोल लिया, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या निकालना है, हर एक पार्ट की लंबाई क्या होगी ये निकालना है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है तो एक की अगर जो भी लेंथ होगी वो दूसरे की भी, वो सारों की लेंथ होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो टोटल लेंथ है इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, डिवाइडेड बाय, बस हमें टोटल लेंथ में डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.97, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ना है और अभी क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम मैथ्स के भी डालेंगे, हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक भी होता चले और करंट भी होता चले। तो अगर 2020 का करंट पढ़ना है टॉपिक वाइज तो आप IB सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें हमने टॉपिक वाइज करंट के बना है, जैसे ज्योग्राफी का करंट, साइंस का करंट, और उसमें डिफेंस भी है, हालांकि इस पेपर में डिफेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स जैसे सबमिट्स हैं, इंडेक्स हैं, रैंक है, अवार्ड्स हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो अभी 2020 में कुछ ही टाइम पहले, 1 मंथ पहले हमने पूरी सीरीज़ बनाई थी, तो उससे आप जुड़ सकते हैं, उससे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और भी हम इसमें भी आगे अभी हम इसको अपडेट करके आगे अभी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब इफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2x क्यूब की वैल्यू निकालनी है अगर x 5 है,
तो x की जगह 5 रख दिया, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, मल्टीप्लाई किया 250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.02, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 टू द 4 होता है, हमने 4 लिख लिया। अब हम देख रहे हैं 1 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4, देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस तरह से करके बता सकते हैं। 0.02 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, 2 बार लिखेंगे। तो अगर हम 2 टू द 4 हमने लिख लिया, अब डेसिमल लगाने के लिए 1 2 3 4, 4 पहले हमें डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 उत्ते 0 बढ़ाया और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 इज एन फ्रैक्शन। तो देखिए 5/8 कौन सा फ्रैक्शन है, हम सबसे पहले बात करते हैं एक एक फ्रैक्शन की। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, वो कौन सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, NCP, ये याद रखिएगा, NCP न्यूमरेटर क्या होता है छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। बाकी इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, NBI, ठीक, इम्प्रॉपर। तो ये न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। मिक्स्ड क्या होता है जो जिसमें मतलब 2 होल 1/3 इस टाइप से करके होता है, ठीक है, तो ये टाइप का मिक्स्ड हो जाता है। और अनलाइक क्या होता है वो कंपैरिजन में होता है, जैसे सब अलग अलग होते हैं, जैसे 1/2 3/4, तो ये सब सेम नहीं है, जैसे 1/2 और अगर यहाँ पर 2/4 हो जाता तो देखिए 2 सेम हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये टाइप कहलाता है लाइक और ये वाला टाइप कहलाएगा अनलाइक। इसमें क्या है होता है कंपैरिजन होता है। तो ये तो अलग ही चीज़ हो गई, यहाँ पर एक ही दिया है तो हमें प्रॉपर मिक्स्ड और इम्प्रॉपर, मिक्स्ड है नहीं क्योंकि इस टाइप का दिया नहीं है फॉर्मेट, इसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर होगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इसका ये है जो कि छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि NCP वाला फंडा। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर छोटा है प्रॉपर फ्रैक्शन में, NCP, तो इसका राइट आंसर इज ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोस्ट हैज़ 1/5 ऑफ इट्स लेंथ इन द मड, 1/2 इन द वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट 10 feet इन लेंथ इज आउट ऑफ द वाटर, व्हाट इज़ द होल लेंथ ऑफ द पोस्ट। ये कह रहे हैं कि एक खंबा है, ठीक है, हमने एक खंबा बना दिया, ये कह रहे हैं उसका 1/5 पार्ट जो है वो कीचड़ में है, यानी कि हमने मड बना दिया, 1/5 इसका पार्ट कीचड़ में है, उसके ऊपर शेष 10 feet की लंबाई में क्या है पानी ऊपर है, पानी के बाहर है, ठीक है, तो आधा पानी में है, सॉरी ये वाली स्किप कर गए हम, आधा पानी में है, तो इसके ऊपर यानी कि पानी होगा, वाटर होगा और फिर बाहर होगा इसके बाहर, और ये बाहर कितना कह रहे हैं 10 feet है, 10 यूनिट है। तो अगर हम क्या करेंगे टोटल हमने x ले लिया, तो ये कह रहे हैं 1/5 जो है कीचड़ में है मड में है, तो इसका x/5 क्या हो गया कि मड में बना दिया, और इस आधा जो है वो वाटर में, यानी कि x/2 क्या हो गया वाटर में हो गया। तो और ये 10 यूनिट है, तो हमें क्या बताना है खंबे की पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वैल्यू दी है 10 यूनिट, इसकी वैल्यू दी है, तो अगर हम इस टोटल में से हम इतना पार्ट माइनस कर दें तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि x माइनस x/2 प्लस x/5, ठीक है, इनको ऐड किया, x/2 प्लस x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 यूनिट, क्योंकि ये पता चल जाएगी हमें। तो हमने क्या किया x माइनस इसको सॉल्व किया, तो ये नीचे एलसीएम 10 आया और ये 5x प्लस 2x इक्वल टू 10, तो ये 10x इधर हुआ और ये 7 हुआ, 10 माइनस 7 3x, और 10 से इधर हमने क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 हो गया, तो ये x और ये 3 नीचे आ गया, 100/3 फिट आ गया, x हमें टोटल पता लग गया फिट में। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं हमें देख रहे हैं 33 फिट आ रहा है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको आगे हमने सॉल्व करके बताया कि इसको इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर इतना सफिशिएंट है क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है जो 33 में आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया 33 फिट, अगर हम पूरा 4 इंच भी देखें तो देखिए एक फिट जो होता है वो बराबर होता है 12 इंच के, ठीक है, 12 इंच के। तो हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 33 फिट अलग रखा और 0.33 अलग रखा, इंटू 12 इंच कर दिया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ 3.96, और 3.9 अप्रॉक्स कितना हमने ले लिया है 4 ले लिया है, क्यों, क्योंकि 0.5 अगर आता है तो 0.5 और उसके आगे से हम
एक आगे की होल वैल्यू ले लेते हैं। तो 3.9 बन रहा है तो 4 लिया है, 3.5 बनता तब भी 4 ले लेते, 3.4 बनता तो 3.4 ही रखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही एक इसके प्राइमरी पेपर में भी आया था। तो देखिए हमने कोई भी यहाँ से एक सेट उठा लेंगे, कोई भी उठा लेंगे, हम देखेंगे डिनोमिनेटर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया 48 आ गया, 48। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया 12 3 द 48 और 12 4 द 48 4 5 द 20। तो इस तरह से हमने किया, तो ये हमें मिलेगी। अब हम देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, यानी कि अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में लगा देंगे। तो मैक्सिमम कितना है 36 है, फिर उससे कम कितना है 32, उससे कम है 27, उससे कम है 20। अब हम देखेंगे 36 वाला कौन सा फ्रैक्शन है 3/4, 32 वाला कौन सा फ्रैक्शन है 2/3, 27 वाला 9/16 और 20 वाला 5/12। यानी कि ये हमारा पूरा एक सीक्वेंस में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट फ्रैक्शन विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना विल मेक द रिजल्ट अ होल नंबर। ये कह रहे हैं कि वो मिनिमम यानी कि न्यूनतम हमें भिन्न बताना है जो इससे घटाने पर एक होल नंबर दे, एक पूर्णांक दे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 4 द 28, 28 प्लस 3 31/7 माइनस इसको किया 9 3 द 27 प्लस 5 32/9, इसको भी किया इस तरह से, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए 7 9 21, 7 से हम क्या 21 बना सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो 7 3 द 21, इसमें क्या गया 3 1 3 9। अब हम क्या करेंगे, 21 वाले को पास में रख दिया, इसको इधर रख दिया किनारे। अब हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया 21, इसको सिंपल ऐड कर देंगे, 329/21 आ गया। अब हमने देखा ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से 7 3 द और 7 4 द, इस तरह से 47 आ रहा है और बाई 3 माइनस 32/9। अब हम 3 को क्या कर सकते हैं 9 बना सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 3 से, तो नीचे 9 हो गया। अब हमने ये पूरा होल वैल्यू आ गई 109/9। अब हम देख रहे हैं कि हमें मिनिमम वैल्यू इसमें से मिनिमम फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए मिनिमम फ्रैक्शन से हम इस देखेंगे, स्टार्ट करेंगे देखना। तो देखिए इसमें मिनिमम कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर जो होगा, देखिए ये ध्यान रखिएगा हमेशा, मिनिमम फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा वो हमारा मिनिमम फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसी का अपोजिट दूसरा होगा मैक्सिमम फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम याद रखिएगा। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि ऊपर सेम है 1, सब चारों में 1 है, तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। मैक्सिमम हमें 9 दिख रहा है, यानी कि ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, तो हम इसी से चलेंगे। 1/9 हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करने पे एक होल नंबर मिले, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि 108 हो रहा, और ये 9 से पूरा कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिला, होल वैल्यू मिल रही है 12, यानी कि यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर मान ली यहाँ पे होल नहीं मिलती, इससे कैंसिल आउट नहीं होता, कुछ फ्रैक्शन ही में आता या फिर रिमाइंडर बचता कैंसिल आउट करने पे, तो हम दूसरा देखते, फिर कौन सा देखते, 1/7 आता सेकंड नंबर पे, फिर 1/6 चेक करते, फिर 1/3 पे जाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह दिया लीस्ट फ्रैक्शन कह दिया है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/6। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये इस तरह से आया, इधर भी करते चले हम, और डिवाइड का साइन हटाएंगे तो इसको चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, 12/1 12 लिख दिया, 6/2 = 10। ये चीज़ पता ही होगा, मैथमेटिकल डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम इसको आगे वाली नंबर को हम इस तरह से पलट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25। तो देखिए 25 तो ईजी है बताना, तो हमने क्या किया, काउंट कर लिया। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 से ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 से चले 2 3 5 फिर 7 9 नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, ऑड नंबर है, वो 3 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी की भी टेबल में ना आए, ठीक है। उसके बाद 11 फिर 13 15 नहीं होगा क्योंकि वो 3 5 दोनों की टेबल में आता है, फिर 17 आएगा, फिर 19 मिलेगा। 21 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 7 और 3 की टेबल में आता है। 23 मिलेगा। उसके बाद क्या, 25 ही है, तो हमें इससे कम कम देखना है, ठीक है। 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इससे कम कम देखना है, यानी कि 24 तक चेक करना था। 24 तो इवन नंबर है,
23 तक हम आए तो हमने देख लिया 5 और 4, 5 + 4 9 मिल रहे हैं हमें टोटल। प्राइम नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 99, 132, 165 विदाउट अ रिमाइंडर। देखिए इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, फिर वही है क्योंकि ये बता देते हैं, यहीं पे हमें हिंट दे देते हैं कौन सा हम ऑप्शन पे जाएं। तो मिनिमम कहते तो हम 3 से स्टार्ट करते, लार्जेस्ट बोला है तो हम 33 से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 33 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये जा रहे हैं या नहीं। विदाउट अ रिमाइंडर मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे 33 अगर हम देख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 बच रहा है। ठीक है, और 33 से अगर हम इसमें कर रहे हैं तो हमें क्या पूरा पूरा जा रहा है 4 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करके देख लिया। अगर 33 यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 33 3 दा 9 आ जाएगा, 33 4 दा 4 32, 33 5 दा 165 पूरा पूरा जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है यानी कि 33 ही इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ ये। तो एचसीएफ क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम 12 देखें, मिनिमम क्या है 12। ठीक है, अगर हम 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 बचेगा, इससे कम तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, 12 को बाहर निकाला और हमने देखा सब डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। 12 2 द 24, 12 1 द 12, 12 3 द 36 और 12 5 द 60। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, 12 मिला। तो एचसीएफ इसका 12 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सर्च लाइट्स फ्लैश एट इंटरवल 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, टाइम बिटवीन 2 साइमल्टेनियस फ्लैशेस इज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है। तो हमें 2 2 मिल रहे हैं यानी कि 2 की पावर स्क्वायर, 5 1 मिल रहा है, 3 2 मिल रहे हैं यानी कि 3 की पावर स्क्वायर, 2 2 द 4 और इधर 4 × 5 20 कर लिया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 3 द 9, 20 × 9 180 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें अगर बीच का हमें टाइम निकालना है तो हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, लीस्ट कॉमन निकालना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आ जाता है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 10 15 20। इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, सिंपल है तो सब कर लेंगे, 60 आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए मास्टर वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैथ्स का पेपर 2 का जूनियर जो हमने अभी अपलोड किया है कुछ टाइम पहले। और इसके साथ और भी वीडियोस देख सकते हैं आप हमारे चैनल के। थैंक यू सो मच।